से ज़्यादा रुलाया है जिसने आपको, हद से ज़्यादा दबाया है जिसने आपको, हद से ज़्यादा डिसीट किया है, हद से ज़्यादा छल किया है जिसने आपके साथ, वो सारी चीज़ें उनके तरफ अब बैकफायर हो रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अभी रो रहे हैं। तो अब जो कर्मा बैक है इनके ऊपर हो रहा है। बिल्कुल कोई ऐसा डोमिनेट पर्सनालिटी है, वायु तत्व हो सकता है इनका, सूट्स का कार्ड है, 4 नंबर हो सकता है, किसी भी प्रकार से अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, जून का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है, दिसंबर का मंथ, नवंबर का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। इसने आपको काफ़ी छला है, काफ़ी ज़्यादा रुलाया है और 10 ऑफ सोर्ड्स, पीठ पीछे ऐसा वार, आपके अपनों से मिलकर ऐसी ऐसी चीज़ें इसने की है जिसने कहीं ना कहीं आपको एक डीप मैं यहाँ पर फोबिया, डीप डर, भय, अकेलापन, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने गिफ्ट में दिया है, ऐसा यहाँ पर पूरी तरीके से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इस व्यक्ति ने लोगों को ये दिखाया है कि ये आपके लिए काफ़ी कुछ इस व्यक्ति ने किया है। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि भोली सूरत, तो इनका सूरत भी भोला नहीं है, लेकिन इनका जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा छली है। ये जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। जो चीज़ें इसने आपके लिए नहीं किया है वो चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बताना, और जो चीज़ें आपके लिए इस व्यक्ति ने किया है, मतलब छल, धोखा, चालाकी, आपकी ऊर्जा को खींचना, आपको स्पिरिचुअली रोकना, आपको फाइनेंशियली पूरी तरीके से डिसबैलेंस करना, ये सारी चीज़ें ये व्यक्ति लोगों में मतलब बातें बना रहे हैं या बनाते आए हैं। लगभग 6 मंथ से ये व्यक्ति आपके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब एक प्रकार से आपको फॉलो ऐसे कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ भी नहीं रहे। ठीक है, आपको आपकी हर एक चीज़ में ये व्यक्ति आपको ब्लॉक करना चाहते थे। लगभग 6 से 7 महीने से ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि आपका पीछा कर रहे हैं। सीधी सी बात है, वो किसी भी प्रकार से आपकी एनर्जी का, आपको रोकने का, आपके बारे में इतनी सारी झूठी बातें करने का। लेकिन यहाँ पर जब इस व्यक्ति ने आपके अपने ही किसी व्यक्ति से मिलकर या आपके अपनों से मिलकर जब इस व्यक्ति ने डेथ स्पेल किया आपके ऊपर, ये चीज़ें बैकफायर हो गया, ये चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया। रिसेंटली 3 तारीख से मैं यहाँ पर देख रही हूँ 3 तारीख से 13 तारीख के बीच में इस व्यक्ति के लाइफ में ऐसा बहुत बड़ा टावर आने वाला है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है। इनके आसपास बर्डन फील होगा इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति के मतलब ये लोग, मुझे देखिए यहाँ पर 3 से मैंने 10 कहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे 13 लोग नज़र आ रहे हैं, जो आउटसाइडर हो सकते हैं, आसपास के हो सकते हैं, कार्य क्षेत्र के हो सकते हैं। इन सभी को इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी लालच की वजह से, अपने लोभ की वजह से, आपको आगे बढ़ते हुए ना देखते हुए इन लोगों ने आपके ऊपर बिना किसी कारण के, ठीक है, कार्मिक लेन देन अगर समाप्त भी हो गया तो बिना किसी कारण के आपकी तरफ साइकिक अटैक किया, आपको रोका है, आपका जो आशीर्वाद है, जो आपकी ब्लेसिंग है, उसको रोकने की कोशिश की है, अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की है, आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश की है। ठीक है, आपको पूरी तरीके से इमोशनली तोड़ा है इस व्यक्ति ने। आज ये व्यक्ति रेस्ट पर है। अभी इस वक्त ये व्यक्ति जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश की, ये व्यक्ति खुद टूटा हुआ है। इस व्यक्ति ने आपकी तरफ जो डेविल की ऊर्जा भेजी थी वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। अब ये डेविल इस व्यक्ति से, इसके आसपास के लोगों से ऐसे अटैच हो गए, इनके घर में रोज कलह होता है, रोज क्लेश होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, बर्डन की ऊर्जा इस व्यक्ति के लाइफ में है। और ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी कहला रहे हैं। इनके आसपास के लोग ऐसा कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है इस व्यक्ति को, पता नहीं क्या हो गया है इसको, ये मेल है फीमेल है, क्या हो गया है, ऐसी बातें करते हैं अपने अपनों से। पता नहीं क्या किया है इसने, कौन सा बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से, जिसका फल इस व्यक्ति को मिल रहा है। ऐसी ऐसी बातें इनको सुनने के लिए मिल रहा है, कर्म का फल है। ठीक है, आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ कि एस ऑफ कप्स, आपके लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस 1 बाय 1 होने वाला है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लाइफ में जो भी इमोशनली ऐसी चीज़ें थी, जो बॉन्ड थी, जो टूट रहा था कहीं ना कहीं या टूटने के कगार पर था, वो चीज़ें फिर से एक रिजोनेट फिर से करेंगे आप, पुनर्स्थापित होगा। आपकी सारी चीज़ें
फिर से बनेगी, फिर से आपका सिंहासन बन रहा है, फिर से आपका मुकुट बन रहा है, फिर से आपको आपका जो कार्य है वो प्रारंभ हो रहा है। बार बार गिर के आप उठे हैं। इस बार आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी ने आशीर्वाद प्रदान किया है कि अब आपको कोई नहीं गिरा सकता, अब आपको कोई नहीं हरा सकता। जो भी आपके रास्ते में आएगा उसे परमात्मा जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अद्भुत, वो आप तक पहुंच ही नहीं सकते। वो यदि आप तक किसी भी प्रकार से निगेटिव थॉट के साथ आएंगे तो वो आप तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको मिल रहा है कृपा, आपको मिल रहा है आपकी इच्छाओं की पूर्ति। बहुत जल्द 9 ऑफ कप्स 9 मंथ के अंदर, 7 से 9 मंथ के अंदर आपकी कोई 5 ऐसी इच्छाएं, अद्भुत ऊर्जा है, 5 ऐसी इच्छाएं जिसमें से 1 बाय 1 वो इच्छाएं पूरी होने वाली है। आपने कभी ना कभी ये इच्छाएं प्रकट किया था या अपने मन में ही रखा था, या आप मांगते नहीं। जैसे देखिए, बिन मांगे मोती मिले, है ना। तो आप अपने गुरुदेव जी के शरण में बैठते हैं, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में बैठते हैं, जब आप पूजन पाठ करते हैं, बैठ के अपनी सारी दिल की बातें करते हैं और आंखों से आंसू बहते हैं। यही संवाद है, यही संवाद है। क्योंकि जो आपका भाव कहता है, जो आपकी आत्मा कहती है, वो आपके इष्ट देव जी तक पहुंच जाता है। आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती। इसी कारण से यहाँ पर परमात्मा जी आपको वो प्रदान कर रहे हैं, वो सुकून, वो संतुष्टि जो नॉर्मली लोग ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं। लोग कितना प्रयास करते हैं उस सुकून को पाने का, उस बैलेंस को पाने का। वो बैलेंस आपके लिए आ रहा है, वो हीलिंग आपके लिए आ रहा है, वो ऐसी चीज़ें आपके लिए आ रही है कि लोग ऐसे कलम और पेन लेके, मतलब पेन और कॉपी लेके आपके लिए रिसर्च कर रहे हैं, आपके ऊपर ऐसा कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ये अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो ये कैसे रीडिंग कर सकती है, इतना इतना इतना, मतलब एक कार्ड से इतनी सारी मीनिंग कैसे, इनकी हीलिंग में इतनी पावर कैसे है। ये 5 मिनट में सारे हील्ड हो जाते हैं। जो लोग आपकी तरफ प्रोजेक्शन करें, ये सोच रहे हैं, ये सर्च कर रहे हैं, क्या, कैसे, क्यों, कब। एग्जाम्पल मैंने दिया, कोई भी कार्य हो सकता है आपका, आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है, ये एक प्रकार से उलझे हुए हैं कि आपको इतना उलझाया गया फिर भी आप सुलझे हुए हैं। आपको इतना डेविल की ऊर्जा भेजी गई फिर भी आप पॉजिटिव ऊर्जा में हैं, फिर भी आप 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में, 7 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में, टेम्परेंस की ऊर्जा में, काफ़ी बैलेंस है आप। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको कृपा प्राप्त हो रही है और आप अपने धुन में मस्त हैं। ठीक है, अपने धुन में मस्त आप चले जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक मैसेज और भी मिला है। मेडिटेशन के समय में, रीडिंग करने के पहले, आपके लाइफ में बहुत पहले, हो सकता है कि आप मैरिड हैं, हो सकता है कि आपकी फैमिली है, आपके लाइफ में बहुत पहले कोई बहुत सच्चा मित्र आपका हुआ करता था। ठीक है, आपका कोई बहुत सच्चा मित्र हुआ करता था। वो आपको आपके आसपास के लोगों के बारे में कुछ बताना चाहता था। इनकी एज आपसे ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। यदि आप 21 या 20 ईयर के रहे हो तो हो सकता है ये व्यक्ति आपसे 1 साल 2 साल बड़े हों या छोटे हों। ये आपके सच्चे मित्र में से थे। ठीक है, थे, इसलिए मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि आज आप इनसे डिस्टेंस में हैं। ये व्यक्ति आपको किसी के बारे में बताना चाहते थे। ये व्यक्ति आपको उस व्यक्ति के बारे में बताना चाहते थे जो आपके आसपास के ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते, और शायद आप उनको काफ़ी ज़्यादा मानते थे, काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे। ये आपको ये बताना चाहते थे कि आपके लाइफ में धन है, आपके लाइफ में इच्छाएं पूर्ति करने, आप मैनिफेस्टेशन पावर है, लेकिन आपके मैनिफेस्टेशन पावर को किसी ने रोका है, आपके धन को किसी ने रोका है। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कभी हिम्मत नहीं की हो आपको बताने की। बहुत जल्द, या तो अब स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने के बाद, या तो आपको इनका ड्रीम आएगा, या आपको ये बताएंगे कि इनसे गलती हो गई, ये आपको बताना चाहते थे, शायद इनको बता देना चाहिए था आपको। ठीक है, भले ही आप इनसे नाराज होते, ऐसा कुछ आपको ड्रीम आ सकता है। 6 ऑफ कॉइन, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिस फीमेल या मेल को आपने उस वक्त में मदद किया, ठीक है, जिस वक्त में इस व्यक्ति को आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, बहुत लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन किसी ने भी इस व्यक्ति की मदद नहीं किया। ये आपके आसपास की कोई फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, जिसकी मदद आपने धन से किया है, जिसकी मदद, चाहे इनके पास कितना भी धन रहा हो, लेकिन इनको कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। इनके लाइफ में या तो इनको
उस वक्त में सैलरी नहीं मिली थी, अगर ये कोई जॉब करते हैं या इनके बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आया था, तब इस व्यक्ति को ये याद नहीं है कि आपने इनकी मदद की थी। ये फीमेल बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे। आज इस वक्त में इस फीमेल को ये याद नहीं है कि आपने इनकी मदद की है, इमोशनली भी सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। आज ये फीमेल आपसे इतनी ज़्यादा जेलस है, जिस दिन इसकी आंखों में पड़ी हुई पट्टी उतरेगी, ठीक है, उस दिन ये फीमेल बहुत रोने वाली है, क्योंकि ये फीमेल आपके आसपास की है, क्योंकि इसको वो सारी चीज़ें वो भूल रही है, ठीक है, या भूल रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फीमेल की ऊर्जा रिसीव हुई है। तो ये कोई ऐसी फीमेल है जिनकी हेल्प आपने की, बाकी सारे लोगों ने हंस इसके ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि एक मजाक उड़ाया, इसका हंसी उड़ाया, लेकिन आपने इनकी मदद की। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वालों में से हैं, आप दिल से रिश्ते निभाने वालों में से। यही कारण है कि आपको कोई ऐसा मित्र मिला हुआ है जो आज भी आपकी परवाह करता है, ठीक है। देखिए, आपके लाइफ में सोलमेट है, आप मैरिड हैं, आपका सोलमेट के, आपकी और आपके सोलमेट के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें टावर मूवमेंट में आई थी। इसी फीमेल ने, आपके आसपास के कुछ लोगों ने जेलस होकर आप लोगों की तरफ ये सारी ऊर्जा भेजी, लेकिन उस वक्त में भी आपने मेडिटेशन किया, उस वक्त में भी ध्यान, पूजा, प्रार्थना आपने किया। लेकिन ये जो मित्र है आपका, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, ये जो आपका मित्र है, ये आपकी मित्र है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डॉगी का जो है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड है। ये जो व्यक्ति है ना, आपके लिए, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनके लिए अलग थे, ठीक है। ये आपसे कभी भी, मतलब आपसे दोस्ती नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई। आप अद्वितीय हैं, आप यूनिक हैं, आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है, जिसके लिए आपको आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी था। और क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, नेतृत्व की क्षमता है, आप यदि आगे बढ़ेंगे तो बहुत लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे। ये बताना चाहते हैं आपको कि यही कारण है कि ये व्यक्ति आपको फॉलो नहीं करते हैं। यही कारण है कि ये व्यक्ति आज आपसे काफ़ी ज़्यादा दूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि ये आपको दूर से देख रहे हैं और ये आपको दूर से काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये व्यक्ति आपके खास मित्र हैं, पर ये आपसे दूरी बनाए हुए हैं और ये आपको फॉलो करते हैं और ये आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, लेकिन ये आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस व्यक्ति को सब कुछ पता था। इस व्यक्ति ने आपको कुछ भी नहीं बताया। इस बात का जाने अनजाने हुए किसी चीज़ का गिल्ट है, तो ये व्यक्ति काफ़ी प्योर सोल है, ठीक है। स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश किसी आपके आसपास के व्यक्ति ने ही किया है। आपके आसपास के किसी इमेच्योर लोगों ने किया है। देखिए, इनकी एज चाहे जो भी हो, ये काफ़ी इमेच्योर हैं, काफ़ी ज़्यादा एक नार्सिस्ट, मतलब देखिए ये ना डोमिनेट करने वाली दो पर्सनालिटी निकल कर आ रहे। इनके साथ एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि आपके, जिनसे आपकी मैरिज हुई हो, उनके तरफ से कोई ऐसे मेल या फीमेल हैं जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं भोजन है, पानी है। कहीं ना कहीं किसी आपके क्लोज वन के हार्ट चक्र को ब्लॉक किया गया है, उनके पाथ को पूरी तरीके से रोका गया है। तो बिल्कुल आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। आपको बर्डन देने के लिए, इस व्यक्ति ने आपको बर्डन देने के लिए, आपके लव्स वन जिनसे आपकी मैरिज हुई, आपके जो पार्टनर हैं, उनके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया है इन लोगों ने, ताकि आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ना बन सके। क्योंकि इन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ों की जानकारी हो गई आपके बारे में कि आप एक, चाहे आप अर्थ एंजल हो, ठीक है, चाहे आप एक लाइट वर्कर हो, चाहे आप एक इम्पैथ हो, चाहे आपका एक लाइफ पर्पस हो, ये सारी चीज़ें इनको पता चल गया और इनको सडन अचानक से बर्डन आने लगा कि अब तो इन लोगों को कोई भी दूर नहीं कर सकता। अब ये दोनों मिलके बहुत सारे कार्य करेंगे और ऊपर से आपको अप्रिसिएट करने वालों की कमी नहीं थी, ठीक है। तो इनको ये जेलसी हो गई कि आपको अप्रिसिएट करने वालों की कमी नहीं है। तो कभी भी यदि आपको किसी की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे कोई फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके कोई खास मित्र हो, चाहे आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हो, कोई भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जब स्पिरिचुअल यात्रा में व्यक्ति आगे बढ़ते हैं तो वो अकेले ही होते हैं। वो उनकी अवेकनिंग ही ऐसी होती है। तो आपकी अवेकनिंग ही अकेले हुई। आपको ना ही अपने
मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ना ही आपको अपने पर्सन का साथ मिला यहाँ पर, ना ही किसी फ्रेंड का, ना ही किसी सोल फैमिली मेंबर का। जब आपके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल आया, जब आपके लाइफ में अवेकनिंग का समय आया, कोई भी इनमें से आपके साथ नहीं थे। आपके गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी की कृपा। तो स्पिरिचुअल यात्रा में बिल्कुल ऐसा ही होता है। दूर से लोग देखकर ऐसा सोचते हैं कि हम तो इनको रोकेंगे, तो हम इनको इमोशनली डिसबैलेंस करेंगे, फाइनेंशियली। कोई कुछ नहीं कर सकता। स्पिरिचुअल यात्रा जिस तरीके से कंप्लीट होनी है कर्मों की शुद्धि के बाद, वो होती है। आप अकेले ही आगे बढ़ेंगे, पर बढ़ेंगे। जब आप अकेले आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपके पार्टनर आ गए, फिर ये मित्र आ गया, फिर और उनके मित्र आ गए, फिर और सोल फैमिली मेंबर आ गए, ये बढ़ते जाएंगे। लेकिन अकेले तो आप ही बढ़े हैं, ठीक है। तो सारा बर्डन, सारी जिम्मेदारियां किसने लिया? आपने। तो ये जो जिम्मेदारी है ना आपकी, जिसे आपने पूरा किया, जिसकी वजह से आपके लाइफ में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और यही चीज़ें आपको सीखनी थी कि आप अकेले काफ़ी हैं। आपको किसी के पीछे भागने की या किसी के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं इतना स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप तो लोगों को सिखाएंगे, लोगों को शिक्षा प्रदान करेंगे, लोगों को लाइट दिखाएंगे। आपका तो ये कार्य है। तो सबसे पहले तो आपको खुद सीखना पड़ेगा ना। तो आपने ये सीखा कि किस तरीके से डिटैच हुआ जाता है, किस तरीके से आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में अकेले, कोई बात नहीं, आप रोए, कोई बात नहीं, क्लिनजिंग हो गई। अवेकनिंग के समय में आप अवेयर थे, आपको सब कुछ पता चलते गया। फिर थर्ड आई चक्रा पर प्रोजेक्शन हुआ, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई पर्सनल लाइफ में। टावर पे टावर मूवमेंट किए गए, इसके तरफ से उसके तरफ से, चारों तरफ से आपको ब्लॉक करने की कोशिश हुई, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपके कर्मों की शुद्धि हो रही थी। बल्कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया उन सारी चीज़ों से, चाहे निगेटिविटी किया, चाहे छल किया, उन सारी चीज़ों से आपके कर्मों की शुद्धि हो गई। जो भी बची कुची, जो भी कार्मिक स्थिति थी, वो चीज़ें हील्ड हो गई। हील्ड होने के बाद एक पूरा कार्मिक साइकिल आपका समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद ये किसी ने भी आपकी मदद नहीं की किसी भी कार्य में। लेकिन जब आप आगे बढ़ने लगे तीव्र गति से, 3 गुना ज़्यादा तीव्र गति से आप सफलता पा रहे हैं या पा रहे थे, तब आपके लाइफ में एक सुकून भरा पल, एक ऐसा वातावरण आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब आपको लोगों की मदद करनी थी। जब अब आपको लोगों की मदद करनी है तो सोलमेट भी आएंगे, सोल फैमिली मेंबर भी आएंगे, ये मित्र भी आएगा, उसके मित्र भी आएंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि आप बैलेंस हैं, क्योंकि आप टेम्परेंस की ऊर्जा में है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा में हैं, तो अब सभी आएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप यूनिक हैं। आपने समझ लिया है कि आप बैलेंस हैं। ना किसी के आने से फर्क पड़ता, ना किसी के जाने से फर्क पड़ता। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर, ना किसी से ज़्यादा अटैचमेंट, ना किसी से बहुत ज़्यादा लगाव। इन चीज़ों को जब आप सीख लेते हैं ना, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होती है आपके तरफ, एक चुंबक की तरह जिस तरीके से अट्रैक्ट होते हैं। वो लोग भी जो कभी भी आपको मुड़ के नहीं देखे हों, जिन्होंने कभी भी आपकी हेल्प नहीं की हो, यही सबसे खूबसूरत बात है। लेकिन इसके लिए काफ़ी पड़ाव आगे बढ़ना पड़ता है आपको स्पिरिचुअल यात्रा में। अब एक न्यू बिगनिंग हो रही है। जैसे कि मैंने कहा, आपके फ्रेंड सर्कल से कुछ लोग जुड़ेंगे, आपके सोल फैमिली मेंबर से कुछ लोग जुड़ेंगे, अबंडेंस आएगा आपके लाइफ में, न्यू बिजनेस, कोई नया बिजनेस, कुछ नए प्रपोजल। यदि आप अनमैरिड हैं तो कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है। यदि आपकी मैरिज हुई है तो कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर आपकी जो गुड न्यूज़ नहीं आ रही थी वो गुड न्यूज़ आएगी। आपके लाइफ में जो धन के ब्लॉकेजेस थे वो हील्ड हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत घर, परिवार, लग्जरी, है ना, हर एक चीज़ आपके लाइफ में आएगा। जो भी, जिसने भी आपके तरफ निगेटिव मून की ऊर्जा, संघर्ष की ऊर्जा आपकी तरफ भेजी है, वो सारी ऊर्जा इनके तरफ बैकफायर हो जाएगा। क्योंकि अब इनको समझ में आ गया है कि कर्म क्या होता है, कर्म का फल क्या होता है, ठीक है। आपके कर्मों की तो शुद्धि हो गई। अब आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी इन्होंने आपके साथ छल किया, उन कर्मों की शुद्धि के लिए तो अब इनको प्रयास करना होगा। उन कर्मों की शुद्धि के लिए प्रयास कौन करेगा, और उन कर्मों की शुद्धि को कौन सहन करेगा? आपके समय में तो इन लोगों ने आंखें बंद कर लिया था। आपके समय में तो इनमें से किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया था। अब जब इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें होंगी, तब इनको आपकी याद आ रही है, ठीक है। आपके लाइफ में 4 ऑफ कप्स है, तो बहुत ही खूबसूरत पल हैं। परमात्मा जी की कृपा से आपके फैमिली साथ है, आपके सोलमेट साथ हैं, आपके
अगर खास फ्रेंड है तो वो लोग साथ हैं, आपके सोल फैमिली मेंबर हैं। और सबसे बड़ी बात, परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है। और जब आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, तो आपके लिए कोई भी चीज़ें महत्व नहीं रखती हैं। महत्वपूर्ण सर्वोपरि परमपिता परमात्मा जी हैं। स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि हमारे एंजल्स, हमारे असेंडेंट मास्टर्स, हमारे एंसेस्टर्स, उनके साथ में रहते हुए वो जब हमारे साथ हैं, जब उनकी कृपा हमारे साथ है, तो हम कभी भी अकेले नहीं होते। चाहे 3D में कोई हमारा साथ दे ना दे, वो उनका कार्य है, वो साथ देंगे। ठीक है, यदि वो सोलमेट है, वो ये लिख कर आए हैं तो वो साथ देंगे। यदि ये कोई क्लोज फ्रेंड है, ये साथ देगा, क्योंकि ये जब तक साथ नहीं देगा, जब तक ये आपको वो चीज़ें नहीं बताएगा, इसके लाइफ में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस रहेंगे। ठीक है, तो आपको इमोशनली आप बैलेंस हो गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा, किसी के लिए मैरिज आ रहा है, तो किसी के लिए एक खूबसूरत कनेक्शन आ रहा है, किसी के लिए घर आ रहा है, आप खूबसूरत घर जो है बनाने वाले हैं। द मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं धन को, अबंडेंस को, और आपको धनी देखकर, आपको अबंडेंस देखकर ये फीमेल जो आपसे बहुत जेलस है, ये मेल जो आपसे बहुत जेलस है, सर पकड़ के बैठी है। क्योंकि जैसे जैसे आपके लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है, वैसे वैसे इसके कप्स खाली होते जा रहे हैं। मतलब आपके लाइफ में जैसे जैसे ये सारी कर्मों की शुद्धि हो रही है, ये सारी निगेटिविटी, ये सारे डेविल की ऊर्जा हील्ड हो रही है, वैसे वैसे इनके लाइफ में डेविल की ऊर्जा धीरे 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 धीरे, सडन कुछ भी नहीं होता, धीरे धीरे इनके कप्स जो है गिरना प्रारंभ हो गए हैं। और अब इनको समझ में आ गया है कि आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। आपके साथ छल करके, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करके इन लोगों ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। चाहे आपके क्षेत्र के हो, यदि आपके क्षेत्र के हैं, यदि आप एक साइकिक है और ये भी एक साइकिक है, तो इनका पूरा चक्र ब्लॉक हो गया होगा, इनका पूरा कार्य को ब्लॉक कर दिया जाएगा। जय माता दी। क्योंकि जब आप ऐसे किसी क्षेत्र में होते हो और आप कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन में आप किसी को टांग खींचते हैं, तो ये याद रखिए कि आप उनका नहीं खींच रहे हैं, आप उनके साथ नहीं कर रहे हैं। ये आप उनके एंजल्स, आप उनके असेंडेंट मास्टर्स, जो वो कार्य करने आए हैं, जो परमात्मा जी की कृपा है, जो डिवाइन जी का कार्य है, उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो आपको भी वही चीज़ें मिली हुई है, आप उसमें निष्ठा के साथ नहीं चल पा रहे हैं, या आप संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए आप दूसरे के कार्य को बिगाड़े। इसका मतलब आप खुद ही समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो यही कारण है कि इनका चक्र या इनके पूरे कार्य को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद इनको ऐसा लगेगा कि इनको ऐसा उठाया गया और धड़ से पटका गया। ठीक है, इनका जो प्रोग्रेस है ऐसे ऐसे होगा और धड़ से गिरेंगे। ये होता है जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है। तो जिनके लिए जो भी मैसेज है आप रख लीजिएगा, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हैं। बस ये बहुत अच्छी बात मुझे इस रीडिंग की नज़र आ रही है कि आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं, आपको किसी भी चीज़ से कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और यही चीज़ें आपको सीखनी होती है। कट, क्लियर, कैंसल। जो कुछ भी निगेटिविटी, जो भी साइकिक अटैक, जो भी आपके लाइफ में कार्मिक शुद्धि चल रही थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। जिस प्रकार की चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी, वो सारी चीज़ों को तुरंत बैकफायर कर दिया गया है आपके लाइफ से। और तुरंत तो नहीं हुआ है, बहुत लंबा चला है, लेकिन अभी इस वक्त में जो भी किया जाएगा उसे बैकफायर कर दिया जाएगा। आपको कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें हैं आपके माइंड में या आपके दिल में जो दुखा रही हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि आपके अपने ही किसी व्यक्ति ने आपको दुख दिया है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है विभूति का प्रयोग कीजिए, और सारी अपनी जो भी ऐसे निगेटिव इमोशन अगर आ रहे हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छा किया, उन सारी चीज़ों को आप धुनी लगाकर उसमें डाल दीजिए कि मैं अपने सारी जो भी डर है, भय है ना, जो भी बीमारियां है, उसे मैं इस धुनी में डाल रही हूँ। ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में उत्सव है, सेलिब्रेशन है। आपको कहा जा रहा है वर्तमान में रहिए, है ना, क्योंकि कल भ्रांति है। कल जो हो चुका है उसे बार बार सोचेंगे तो आपका थर्ड आई चक्र में आपको कहीं ना कहीं सर दर्द होगा, आपको कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र हील्ड नहीं हो पाएंगे, है ना। और आपको हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हीलिंग होगा तब आप जो भी वुंड्स है आपके वो हील्ड हो जाएंगे। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी कोई ऐसी सोल फैमिली मेम्बर में कोई सिस्टर है, कोई बुआ है, लाइक अ सिस्टर है, वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। 5 नंबर, 40 नंबर, 23 नंबर इनका हो सकता है, या
अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपकी बेबी हो सकती है, ठीक है, जो टीनेज में हो। विद इन, जैसे कि मैंने कहा, कुछ मंथ में, विद इन 5 मंथ में आपके सारे जो सपने हैं वो 1 बाय 1 करके पूरा होना मतलब प्रारंभ हो जाएगा 5 मंथ के अंदर। 20 डे में आपको कोई मार्गदर्शन मिलेगा, कोई मार्गदर्शक मिलेंगे, हीलिंग आप सीख सकते हैं, रेमेडी आप सीख सकते हैं। 10 मंथ के अंदर देखिए, 10 मंथ में 7 बजे का कोई ना कोई कनेक्शन है। विद इन 7 7 7 7 7 7 7 यहाँ से या तो आपको मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है, इस नंबर से आपको मार्गदर्शन मिल सकता है, ये नंबर आपको नज़र आ सकता है 7 मंथ के अंदर। 10 मंथ के अंदर आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैलेंस नहीं थी, चाहे वो कार्मिक कनेक्शन हो, चाहे वो ऐसी चीज़ें हो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे धोखा क्यों दिया, इस व्यक्ति ने मेरे साथ छल क्यों किया, है ना, इसके साथ तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। क्या ये कार्मिक कनेक्शन है, क्या ये सोल कनेक्शन है, ये ऐसा तो नहीं है कि पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक बैगेजेस थे, वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। भैरव जी, आपके फियर को, आपके डर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, भैरव जी की कृपा है, ठीक है। तो हर एक रूप स्वरूप में बाबा जी की कृपा है। आपको क्रॉस रोड में भेजने की कोशिश हुई थी, आपके लिए निगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट किया गया था कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर आप यदि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन को रोका गया है, उस जॉब को रोका गया है, वो चीज़ें आपके लाइफ में नहीं आने दिया गया है। कुछ लोगों के बिजनेस में बर्डन क्रिएट किया गया है तो वो बिजनेस आपको छोड़ना पड़ा हो। यहाँ पर ये ऊर्जा रिसीव हो रही है कि जो चीज़ें आपके लिए आ रही थी वो चीज़ें आपके किसी फैमिली मेम्बर को मिलने वाली है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो। और आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लानिंग, एक खूबसूरत योजना है जो है स्पिरिचुअल यात्रा में आपके लिए आगे बढ़ने की। ये चीज़ें ज़रूरी थी। यहाँ पर आपको परमात्मा जी की कृपा से भोले बाबा माता पार्वती जी का संदेश है कि ये चीज़ें ज़रूरी थी, ये इनके कर्मों के फल के लिए ज़रूरी था, या आपको अवेकनिंग के लिए ज़रूरी था। ये एक प्रकार से मालिक की मर्जी आप समझिए कि इससे भी बेहतरीन, जैसे कहते हैं ना कि जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का ना हो और अच्छा, तो ये वही है। यहाँ से आपकी न्यू बिगनिंग प्रारंभ होती है और यही कारण है कि आपको या तो प्लेस चेंज करना पड़ा हो, आपकी सुरक्षा के लिए है, या आपको हो सकता है कि आप कार्मिक स्थिति से, कार्मिक व्यक्ति से हटकर सोल मेट या सोल फैमिली मेंबर को पहचान पाएंगे। गाइडेंस आपको मिलेगा। लॉ ऑफ कर्मा, जिसने जो कुछ भी किया है आपके चक्र के लिए, उनको उनका बुरा कर्म का फल वापस मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रॉय स्वयं, डिस्ट्रैक्शन के स्वयं अंत ही आरंभ है बाबा जी की कृपा से। तो मेजर चेंज है डिस्ट्रॉय, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रॉय की जा रही है। ये निगेटिविटी, फियर, डर, भय, कंफ्यूजन, आपके रास्ते को, आपके पाथ को रोकना, ये जो कुछ भी जिसने भी किया है वो कभी ना कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे, चाहे वो ड्रीम में मांगे, चाहे, क्योंकि जब तक ये व्यक्ति आपसे माफ़ी नहीं मांगेंगे इनके लाइफ में कुछ भी सही नहीं चलेगा। अद्भुत रिवार्ड फ्रॉम शिवा, बाबा जी आपको रिवार्ड देना चाहते हैं। आपको एक खूबसूरत परिवार मिल रहा है, आपके परिवार में खुशी आ रही है, आप पारिवारिक रूप से काफ़ी अबंडेंस फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपका कैरियर, आपका पर्सनल लाइफ, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है। आपने जो भी धैर्य के साथ ये सारी चीज़ों को समझा है, इन सारी चीज़ों में भी आपने लोगों की मदद की है। आपकी राह में कांटे जो बिछाए गए उसे हटा दिया गया है, आपके रास्ते में जो आपको इल्यूजन स्पेल भेजा उसे हटाया जा रहा है। आपको एफर्ट करना है, आपको रेकी हीलिंग सीखना है, आपको रेमेडी सीखना है, आपको मंत्र जाप करना है। श्री रुद्राष्टकम का पाठ आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं। आप कमेंट करते हैं कि हम रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सअप नंबर लीजिए और वहाँ से मैसेज कीजिए। रेकी हीलिंग सीखने के लिए प्रोसेस होता है, वो क्या प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगी उसमें, मैसेज ही कीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सुनीता जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर, आपके परिवार पर माता जी की कृपा सदा बनी रहे। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। जय भोले बाबा माता पार्वती जी, जय भैरव जी।